एंड गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा को लिमिटेड को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। हमको पता चलेगा कि मार्केट किस तरह मूव करने वाली है और कहाँ पर हमारा फॉर्मेशन आएगा कि हमें किस डायरेक्शन में पोजीशन लेना है और ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले तो हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो नहीं दिखेगा, सिर्फ डे टाइम फ्रेम में हम लोग आ चुके हैं और हम लोग को देखना है कि मूव प्रीवियस के मूव को भी देखना है, क्योंकि हम लोग को स्विंग टू स्विंग भी कनेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का यहाँ पर चांस भी मिलता है डे टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस के मूव दो देख लेंगे कि प्रीवियस मूव है आपका ये है अब ट्रेंड की ओर जा रही है, मतलब कि स्लोली बाय स्लोली आप देख पा रहे हैं ये एक फ्लक्चुएशन है, स्लोली स्लोली इस तरह का स्मूथ गया। लेकिन इसमें भी हमें देखना होता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत हमें अंदर जानी होगी और यहाँ पर चार्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कुछ गेस करना है कि यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक्यूमुलेशन, ये से यहाँ तक आपका एक्यूमुलेशन है, इसके बाद मार्कअप है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद मार्कडाउन। सो यहाँ तक मैं आपको समझ में आ गया, ये हमारा AMDM। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को करंट के मूव को भी देखना है, क्योंकि ये भी मैटर करता है, हमें करंट के मूव को देखना जरूरी है। और जैसे कि एक मार्कडाउन होने के बाद अप की ओर चली गई, इसके बाद यहाँ पर भी साइडवेज था, ये जैसे कि पोलर फ्लैग की तरह ही गया, अप की ओर गया। तो हमें क्लैरिफाई हो चुका है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन अगर निफ्टी के प्राइस के हिसाब से देखें तो नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी निफ्टी नीचे जाती है तो कई सारे स्टॉक्स नीचे की ओर जाते हैं। तो लेट्स से हम लोग निफ्टी को भी ओपन कर लेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि निफ्टी अकॉर्डिंगली वर्क करता है या नहीं। स्टॉप, तो ये स्टॉक्स को हम लोग जो महिंद्रा को इसके 3000 शेयर प्राइस है, और हम लोग निफ्टी के प्राइस को जानते हैं कि जो ज्यादा शेयर प्राइस वाले स्टॉक्स है उसी प्राइस को निफ्टी में आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निफ्टी में भी सेम अकॉर्डिंगली ऐसे तो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन अगर जो करेंटली मूव में वर्क करेगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा था बेरिस का, और इस जगह पर हमारा कैंडल भी बेरिस में था निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी के अनुसार ये बहुत बड़ा है और जिस स्टॉक्स के हिसाब से डेली टाइम पर भी जब आप देखेंगे तो ये छोटा सा है। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा इस जगह पर, ये सारे कैंडल से जो बने हुए हैं जो रेड जोन, यहाँ के बहुत बड़े जोन में कवर हो जाएंगे। तो समझ में आ गया गैस यहाँ तक में कि निफ्टी के अकॉर्डिंगली ये नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि आपने प्रीवियस मूव को भी देख चुका होगा कि निफ्टी किस प्रकार वर्क कर रही है। निफ्टी में आप देख पा रहे हैं जो प्रीवियस के मूव, ये पहला अटेम्प्ट था जहाँ पर मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। इसके बाद था यहाँ पर दूसरा अटेम्प्ट, इसके बाद थर्ड अटेम्प्ट किया था। तो फोर्थ अटेम्प्ट बन पाएगा या नहीं, इसका 50-50 चांसेस है। लेकिन जो अभी के लिए करंट के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि थर्ड अटेम्प्ट में कई सारे जो कंपनी से नीचे की ओर जाते हैं, तो निफ्टी भी नीचे की ओर जाएगी, लेकिन रिवर्स बैक करने का चांसेस 50-50 है। और महिंद्रा लिमिटेड में भी ऐसे सेम टू सेम वर्क कर सकता है, नीचे की ओर जाएगी और आपको बेरिस के लिए ट्रेड लेना है। अगर मार्केट बाय चांस अप साइड के लिए आती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ये स्विंग ट्रेड के लिए नहीं, इंट्राडे के लिए भी आप ले सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, जो सारे टॉपिक्स के बारे में या स्टॉक्स के बारे में मैंने रेडी करके बताया आपको। सो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।